Hi guys, so your 11th lecture today is fill in the blanks. तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने सारे कंसेप्चुअल जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किया है। तो आज हम उनको प्रैक्टिकली देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज की क्लास में आपके लिए कोई भी थ्योरी नहीं है। आई हैव ओनली ब्रॉट क्वेश्चंस फॉर यू ताकि आप प्रैक्टिस करो और देखो कि कैसे यूसेज करनी है आपके दिए हुए कॉन्सेप्ट्स की। एंड आई रियली फेल्ट कि बहुत सारे बच्चों में जो प्रैक्टिस की कमी बहुत ज्यादा है, तो आज मैं प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिकली फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और दूसरी बात, आपने आपने उस शेड्यूल में भी देखा होगा कि वोकैबलरी मतलब कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से पहले मैं आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस लाई हूँ। उसके पीछे भी एक रीजन है, वो ये कि ये बहुत स्कोरिंग है। दिस इज हाईली स्कोरिंग, आप पूरे 10 मार्क्स ले सकते हो इसमें से। बिलीव मी, यू डेफिनेटली कैन स्कोर फुल 10 मार्क्स। और मैं ये समझती हूँ कि जो वोकैब है बहुत सारे बच्चों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है और उसमें हम नेगेटिव मार्किंग बहुत लेते हैं। तो उससे ज्यादा मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है फिल इन द ब्लैंक्स का कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आपने वोकैब में कुछ ऊपर नीचे कर भी दिया तो हम यहाँ बैलेंस आउट कर देंगे, राइट। और एग्जाम सारा बैलेंस आउट की गेम है। तो वो कैब में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ रही होगी, एटलीस्ट आप ये फिल इन द ब्लैंक्स के सेक्शन को 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। लेकिन वो कैसे होगा? एक ही तरीका है। तरीका क्या है? प्रैक्टिस। पढ़ने से नहीं आएगी, करने से आएगी। इंग्लिश में शुरू से बोल रही हूँ, इसलिए इसमें आपको बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। और मैं आज आपके लिए सारे PYQs लाई हूँ। जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, है ना। और इसमें बेसिकली आपके कंजंक्शंस, देन आपके प्रेपोजिशंस, एंड देन जो हमने कल आपके आर्टिकल्स और डिटर्मिनल्स पढ़े हैं, ये चार कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत बहुत काम आएंगे इसमें। वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, है ना। मच और मेनी का कॉन्सेप्ट, देन आपके जो आर्टिकल्स हैं एंड द, तीनों ये। उसके अलावा आपके कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, ये सब चीजें यहाँ यूज में आएंगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ है तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं आपके लिए कुछ भी नहीं है। This is just a very simple thing. It's like walking on a cake for you, cake walk, and extremely, extremely easy. तो अगर आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से काम किया है तो आपको इस इन क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट यू विल इंजॉय देम, क्योंकि आपको लगेगा कि चलो कोई सेक्शन तो है जो मुझे आता है ना। और जो ये वाला कॉन्फिडेंस होता है ना कि ये सेक्शन मुझे आता है, ये कॉन्फिडेंस बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको वहां बूस्ट करेगा। जो वाले पोर्शन आपको नहीं आते ना, वहां पे आपको यही कॉन्फिडेंस है जो बूस्ट करेगा कि कोई नहीं, पिछला इतना सारा बढ़िया कर दिया, आगे भी हो जाएगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। एंड सक्सेस ही हमारा एम है अल्टीमेटली। और मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। दिस इज अ टेस्ट ऑफ परसिवरेंस। यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स यू फेस। एंड आई एम श्योर कि हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेसिफिकली टू गर्ल्स आई वांट टू टेल यू दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, and you cannot, lose out your points on anything. You just have to give your 100%. And this should be your answer to everyone who did not believe in you. So pick up your pace and start working, because it's extremely necessary. And believe me, it's all worth it. 100%. जितनी भी मेहनत करोगे, this is all worth it. So you people must have seen the merit, and I scored AIR 57, right? But जो सिलेक्शन की लिस्ट है उसमें आई डिड नॉट गेट मेरिट इन। Yes, I'm a little disappointed by that, but believe me, I am way more happy because I was all India rank 57. This still means a lot to me, and I know कि बहुत सारे लोगों की ये ड्रीम ही है अभी। So I have a lot of gratitude that I was able to secure this position. More than that, I feel very very confident। अब आगे जो जो भी पेपर्स में दूंगी उसके लिए I'm extremely confident, because I felt that इतना कर लिया, आगे भी हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कैसे आएगा? मेहनत से आएगा, कोई और तरीका नहीं है। कोई दवाई होती तो मैं आपको लिख के दे देती, प्रिस्क्राइब करके, है ना। कोई दवाई नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो करो, डट के मेहनत करो। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस, ठीक है।
और इसके बाद है आपकी डेली वोकैब, और यू नो योर होमवर्क, यू हैव टू पिक आउट वन वर्ड फ्रॉम योर डेली वोकैबुलरी की लिस्ट एंड मेक अ सेंटेंस ऑन इट, और फिर वो सेंटेंस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, राइट। और आज भी आपको मुझे स्कोर बताना है। तो क्वेश्चंस कितने हैं टोटल मुझे याद नहीं है, तो यू पीपल कैन मेक आउट कि कितने टोटल क्वेश्चंस हमने किए हैं, और फिर उस हिसाब से आप मुझे टोटल में से मार्क्स बताएंगे आपके कितने आए हैं, ठीक है। और आज डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। आई नीड टू सी मोर पीपल कमेंटिंग अबाउट देयर मार्क्स। बहुत कम बच्चे मुझे अपने मार्क्स बताते हैं, जबकि मैं देखती हूँ व्यूज ज्यादा हैं। तो एटलीस्ट यू नो टेल मी द मार्क्स दैट यू आर सिक्योरिंग, तो मुझे भी आइडिया होगा कि कौन सी चीज पे ज्यादा टच करना है। जब हम रिवीजन करेंगे ना, तो मैं उसी चीज को ज्यादा उठाऊंगी, राइट। तो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आंसर्स। योर फर्स्ट इज, इट डैश हिम टू आस्क फॉर अ लोन। It dash him to ask for a loan. Your options are frowned, galled, angered, admonished. चार words हैं, and this is definitely a question of your vocab. I will say this is definitely a question of your vocab. But ऐसे ही questions आते हैं fill in the blanks में, तो शुरू हो जाओ और बताओ कि इसका आंसर क्या है। पॉज करो, सोचो, मीनिंग सोचो सारे वर्ड्स के। आपको मे बी उनके सिनोनिम्स पता हो, मे बी आपको उनके एंटोनिम्स पता हो, तो यू मस्ट यू नो एलिमिनेशन की हेल्प लो यहाँ पे। यू शुड यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आई एम श्योर कि जो ये चार ऑप्शंस हैं उनमें से आप दो फिगर आउट कर लोगे कि बिल्कुल भी हमारे काम की नहीं है। जैसे कि फ्राउंड, फ्राउंड का मतलब होता है एंगर। तो इट फ्राउंड हिम टू आस्क फॉर अ लोन, इट एंगर्ड हिम टू आस्क फॉर अ लोन, दैट इज नॉट एट ऑल वर्थ इट, है ना। तो फ्राउंड नहीं है तो एंगर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दो ऑप्शन हमने काट दिए। आपके लिए मैंने इतना इजी कर दिया, बी या डी में से आप बताओ कौन सा आंसर होगा। थिंक अबाउट इट, विच ऑफ देम विल बिकम द आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा। गैलेड या एडमोनिश्ड। गैलेड में मान लेती हूँ बहुत लोगों के लिए नया वर्ड होगा। एडमोनिश का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमोनिश, पनिश होता है एक्चुअली। तो ये भी नहीं है। द आंसर इज गैलेड। इट गैलेड हिम टू आस्क फॉर अ लोन। गैलेड का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट या इरिटेशन, उसको इरिटेशन हुई लोन मांगने के लिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, बिकॉज द आइस ग्रेन्स इन स्लश आर सो लूजली बॉन्डेड, it is dash and thus can cause an avalanche even on gentle slopes. Because the ice grains in slush are so loosely bonded, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। It is dash and thus can cause an avalanche even on gentle slopes. Options are unstable, flexible, interdependent, and compact. Now tell me what will be the answer. For your second question, आंसर क्या होगा। जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा आपका। सोच के आंसर देना है। थिंक अबाउट इट। इनको करने का एक तरीका है कि आप ना इनको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया करो। जितने भी आपको वर्ड्स ऑप्शन में आते हैं ना, कन्वर्ट योर ऑप्शंस एज वेल एज योर सेंटेंस इनटू हिंदी, और वॉट एवर मदर टंग, आपकी जो भी मदर टंग है ना उसमें कन्वर्ट करो। देन यू विल बी एबल टू मेक सेंस कि कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो सोचो और फिर अटेम्प्ट करो। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन इज अनस्टेबल। बिकॉज द आइस ग्रेन्स इन स्लश आर सो लूजली बॉन्डेड, इसलिए मैंने बोला था आंसर तो यही बता दिया लूजली बॉन्डेड में। आंसर इज अनस्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन विच लेफ्ट हिम डैश फॉर एन आंसर। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन विच लेफ्ट हिम डैश फॉर एन आंसर। योर ऑप्शंस आर डिस्कवरिंग, ऑब्वियस, ग्रोपिंग एंड ग्लैड। डिस्कवरिंग, ऑब्वियस, ग्रोपिंग एंड ग्लैड, इन चारों ऑप्शंस में से यू हैव टू पिक वन आंसर। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा फॉर योर थर्ड क्वेश्चन। सोचो, एलिमिनेशन लगाओ यहाँ। ये सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन के हैं, एलिमिनेशन लगाओ, दो ऑप्शन निकालो और फिर बाकी के दो में से आंसर ढूंढो। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका। थिंक अबाउट इट। द आंसर विल बी ग्रोपिंग।
ऑब्वियस तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है तो ऑब्वियस तो बनेगा नहीं, और ग्लैड भी नहीं होगा। आपको अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछे आप खुश तो होते नहीं हो, राइट? तो ये दो तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। डिस्कवरिंग या ग्रोपिंग में आपको कंफ्यूजन होती तो भी मानते। द आंसर इज ग्रोपिंग। ठीक है, लुकिंग फॉर एन आंसर, ग्रोपिंग इज लुकिंग, यहाँ पे ग्रोपिंग आएगा। Next, the shortcomings of the writer's analysis are dashed by his clarity in explaining financial complexity and the sheer importance of his text. The shortcomings of the writer's analysis are dashed by his clarity in explaining financial complexity and the sheer importance of this text. Options are demonstrated, alleviated, magnified, offset. अब फिर से एलिमिनेशन लगाओ and find the answer. Again, you should eliminate. दो ऑप्शन तो करो ही eliminate. What do you think should be your answer for third question? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सॉरी, फोर्थ है ना? फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? What will be the answer for the fourth question? The answer will be alleviated. ढक दिया है ना, उसके जो शॉर्ट कमिंग्स है उनको ढक दिया उसकी फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी के एक्सप्लेनेशन में। तो एलिवेट का उल्टा है मैग्नीफाइड। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए था कि इन दोनों में आंसर है। ऑफसेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा और डेमोन्स्ट्रेटेड भी नहीं, क्योंकि वो आगे बता रहा है ना कि उसकी एक्सप्लेनिंग की और शेयर इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंट चीज शॉर्ट कमिंग से तो उल्टी हो गई ना, तो डेमोन्स्ट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे एलिमिनेशन लगाना है, आंसर है एलिविएटेड। नेक्स्ट, हिज स्टोरी इज डैश इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड। हिज स्टोरी इज डैश इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? सोचो, क्या आंसर आएगा? एलिमिनेट करो। द आंसर विल बी ए क्रेडिटेड। अक्रेडिटेड मतलब कि उस जैसा लगने वाला। नेक्स्ट, द डीन tried to retain control of the situation on campus, but his attempt was dashed by the board of trustees. The dean tried to retain control of the situation on campus, but his attempt was dashed by the board of trustees. अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि सेंटेंस नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो वर्ड यहाँ आएगा वो भी नेगेटिव होगा। नाउ फाइंड योर आंसर। क्या आंसर आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? द आंसर इज थ्वॉटेड। थ्वॉटेड मतलब कि खराब कर दिया गया। विटनेस तो नहीं आएगा, जस्टिफाइड भी नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है। डिस्क्लोज या थ्वॉटेड दोनों नेगेटिव वर्ड्स थे, बट थ्वॉटेड विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ माई कमांडिंग ऑफिसर आई एक्टेड ऑन माई ओन डैश। In the absence of my commanding officer, I acted on my own dash. Your options are attribute, brain, initiative, intention. What do you think should be the option? कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन आपके सामने, यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ देम। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? क्या आंसर आएगा? ऊपर मैंने आपको एलिमिनेशन भी सिखा दिया कैसे करना है। द आंसर विल बी इनिशिएटिव। जब आप कोई चीज अपने हिसाब से करते हो और पहले पहल कदमी करते हो ना, ये पहल कदमी थी, खुद से किया उसने, तो यहाँ इनिशिएटिव आएगा। नेक्स्ट, हिज डैश सून हैड द क्राउड बूइंग हिज ओपोनेंट्स। हिज डैश सून हैड द क्राउड बूइंग हिज ओपोनेंट्स। बूइंग इज नेगेटिव। बूइंग जो है एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब उसने कुछ अच्छा किया जिसकी वजह से उसके ओपोनेंट्स की लोग बेइज्जती करने लगे। तो यू हैव टू फाइंड अ पॉजिटिव वर्ड। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑडिशन, ओरेटरी, एरोगेंस,
and audacity. What do you think should be the answer? क्या आंसर आना चाहिए? What do you think should be the answer? अब आपको मैंने हिंट भी दे दिया. द आंसर इज ओरेट्री. उसका बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि उसके ओपोनेंट्स को लोग बू करने लगे. बूइंग का क्या मतलब होता है? जब आप क्राउड में, जैसे आपने देखा होगा ना, स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि ऑपोजिट टीम को हम बू करते हैं. तो दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट? नेक्स्ट. ऑनेस्टी इज डैश ऑन हिज फेस. रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स. अब ये है आपके टेंसेस. लेकिन टेंसेस में भी ये आपके वर्ब का कॉन्सेप्ट है और ये हमने किया हुआ है. ऑनेस्टी इज डैश ऑन हिज फेस. रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स. सो व्हाट डू यू थिंक विल फिल इन द ब्लैंक? क्या आंसर होगा? सोचो. क्या आंसर आना चाहिए? द आंसर इज ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस. रोट ऑन हिज फेस तो बिल्कुल पर प्रीफेक्ट वाला सेंटेंस हो गया ना, दैट इज रॉन्ग. ऑनेस्टी इज राइटिंग ऑन हिज फेस, बोलने से ही पता लग रहा है, नहीं आएगा. ऑनेस्टी इज राइट्स ऑन हिज फेस, नो. ऑप्शन इज रिटन. नेक्स्ट. ही लिव्स डैश हिज पेन. बाय, विद, ऑन या ऑफ. दिस इज अ सेइंग. दिस इज अ सेइंग. ही लिव्स डैश हिज पेन. बाय, विद, ऑन या ऑफ. क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ये भी आपके पीवाईक्यूज ही हैं. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? द आंसर इज ऑन. ही लिव्स ऑन हिज पेन. ऐसा क्यों? क्योंकि वो मान लीजिए ही इज अ राइटर, तो ही लिव्स ऑन हिज पेन का मतलब कि वो अपने पेन का कमाया हुआ खाता है. नेक्स्ट. मच वाटर हैज रन डैश द ब्रिज सिंस देन. ये भी सेइंग है. मच वाटर हैज रन डैश द ब्रिज सिंस देन. नियर, अबाउट, अंडर या इन. क्या ऑप्शन होगा? ये तो सबसे इजी है एंड दिस इज अ प्रेपोजिशन. सो थिंक अबाउट इट. क्या आंसर आएगा? व्हाट विल फिल इन द ब्लैंक? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? क्या आंसर आना चाहिए? द आंसर इज अंडर. पानी ब्रिज के नीचे से निकलता है ना, तो अंडर. नेक्स्ट. द गन डैश विद अ लाउड नॉइज. द गन डैश विद अ लाउड नॉइज. दिस इज वर्ब. योर ऑप्शंस आर वेंट ऑन, वेंट ऑफ, वेंट अबाउट, वेंट अराउंड. ये फ्रेजल वर्ब्स हैं पर हैं वर्ब ही. क्या आंसर आएगा यहाँ पे? द गन डैश विद अ लाउड नॉइज. दिस इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं. क्या आएगा आंसर? क्या आना चाहिए? द आंसर इज वेंट ऑफ, मतलब कि चल गई. है ना? वेंट ऑन का मतलब होता है व्हेन यू मूव ऑन इन योर लाइफ. या वेंट अबाउट, जब आप कोई काम कर रहे हो. ही वेंट अबाउट डूइंग ग्रोसरीज. वेंट अराउंड इज व्हेन यू गो अराउंड समथिंग, घूम फिर के आ रहे हो कहीं पे. तो वेंट ऑफ आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट. दे फॉट डैश द लास्ट मैन इन द आर्मी. दे फॉट डैश द लास्ट मैन इन द आर्मी. ऑप्शंस आर ऑन, फ्रॉम, विद, टू. क्या आंसर आएगा यहाँ पे? मुझे लग रहा है ना, दो ऑप्शंस में बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है आपको, पर आज दूर हो जाएगी. दे फॉट डैश द लास्ट मैन इन द आर्मी. ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर?
What do you think should be the answer? The answer is they fought to the last man in the arm. आखिरी दम तक लड़ना. Next, keep him dash arm's length. This is also a saying or an idiom. Keep him dash arm's length. Your options are at, by, for, off. What do you think should be the answer? At, by, for, off. कौन सा आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? सोचो. Keep him at arm's length. Right? Keep him at arm's length. मतलब कि दूरी बनाए रखो. Next, he succeeded dash on himself, by himself, in the long run, on the long run. He succeeded on himself, by himself, in the long run, on the long run. What do you think should be the answer? अब यहाँ दो ऑप्शंस में फिर से कंफ्यूजन होगी, लेकिन यू शुड चूज द वन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. गो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑलवेज. क्या आंसर आना चाहिए? द आंसर इज बाय हिमसेल्फ. इन द लॉन्ग रन भी ठीक है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ही प्रोनाउन है और यहाँ पे पोजेशन दिखाई जा रही है बाय हिमसेल्फ. तो यहाँ पे हम इसको चूज करेंगे क्योंकि ये ज्यादा एप्ट है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है. नेक्स्ट, हैव यू एवर ट्राइड डैश कोकोनट ट्री? क्लाइंबिंग, टू क्लाइंबिंग, गोइंग ऑन, गोइंग अप. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? क्या आंसर आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? हैव यू एवर ट्राइड डैश कोकोनट ट्री? Have you ever tried dash coconut tree? What do you think should be the answer? The answer is going up. Have you ever tried going up coconut tree? ठीक है. Next, children enjoy dash the TV programs. Children enjoy dash the TV programs. Options are to look at, watching, to see, to watch. What do you think should be the answer? Children enjoy dash the TV programs. To look at, watching, to see या to watch. क्या आंसर आना चाहिए? What do you think should be the answer? क्या आएगा आंसर? The answer is children enjoy watching the TV program. This is in continuous tense. कंटिन्यूअस फॉर्म में है. अभी भी इंजॉय करें, आगे भी करेंगे, इसलिए यहाँ पे टू वॉच नहीं आएगा, वॉचिंग आएगा. नेक्स्ट, today's students should be reconciled dash the way things are changing. Today's students आएगा यहाँ पे. Today's students should be reconciled dash the way things are changing. Options are for, at, with, to. What do you think should be the answer? आंसर क्या होना चाहिए? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो और फिर सोचो. क्या ऑप्शन आंसर आएगा? आंसर इज विद. Today's students should be reconciled with the way things are changing. Next, in a classroom, students are to be trained to love one another, all together, each other, all others. In a classroom, students are to be trained to love dash. Options आपके सामने हैं. Choose the most appropriate option. क्या आंसर आना चाहिए? What do you think should be the answer?
choose the most appropriate option out of the given answers and then make your answer. The answer is, in a classroom, students are to be trained to love one another. ठीक है, सिर्फ क्लासरूम में ही थोड़ी ईच अदर तो होता अगर हम बोलते कि सिर्फ क्लासरूम के ही लोगों को लव करो, बाहर जाके नहीं, ऐसा नहीं है ना. वन अनदर मतलब सबको. नेक्स्ट, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड. आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम. ऑप्शन आर होप, एक्सपेक्ट, विश या एक्सेप्ट. नाउ यू चूज योर आंसर. काफी इजी है ये वाला क्वेश्चन, ये तो गलत नहीं होना चाहिए आपका. चूज द आंसर विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. क्या आंसर आना चाहिए? The answer is, I expect you to pass this exam. Next, a dash of Japanese artists stepped off the coach amidst warm welcome. A dash of Japanese artists stepped off the coach amidst warm welcome. What do you think should be the answer? Options are bank, gang, troop या फिर troop. क्या आंसर आना चाहिए? चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर आएगा? द आंसर इज डी पार्ट, ट्रूप. जब आर्टिस्ट की बात हो रही हो ना तो ये वाला ट्रूप यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर ऑल हिज डैश ही इज अ डैश. ऑप्शन आर ट्रिक्स एंड चीट, स्टूपिडिटी एंड फूल, वेल्थ एंड माइजर, हेल्थ एंड प्लेयर. व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी. वो कैसे? सारे ऑप्शंस को फिलअप्स में डाल के देखो, आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा. सोचो. What do you think should be the answer? The answer is, for all his stupidity, he is a fool. ठीक है. Next, it took the child a long time to recover dash the shock. Options are over, about, under and from. Very commonly used sentence. क्या आंसर आएगा? What do you think should be the answer? क्या आंसर आना चाहिए? The answer is from. It took the child a long time to recover from the shock. Next, tourists always enjoyed dash the setting sun in the Darjeeling hills. ऑप्शंस आर इन सीइंग, सीइंग, टू वॉच एंड वॉचिंग. अभी ये ऊपर पहला सेंटेंस जो किया है ना, अगेन उसी जैसी एग्जांपल है, तो सोच के अटेम्प्ट करो इसको. क्या आंसर आएगा? The answer is watching. Tourists always enjoyed watching the setting sun in the Darjeeling hills. Again continuous form में. ठीक है. Next, when he died, Ramanujan dash behind 3 notebooks. Left, leaves, was leaving, had left. Want को काट दें यहाँ पे. When he died, Ramanujan dashed behind 3 notebooks. Left, leaves, was leaving, had left. What do you think should be the answer? क्या आंसर आना चाहिए? When he died, Ramanujan dashed behind 3 notebooks. What do you think should be the answer? The answer is option A, left. When he died, Ramanujan left behind 3 notebooks. Next question. She was relieved to hear from the doctor
दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मेलिग्नेंट, इट वॉज डैश। ये ऑपोजिट है, ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू चूज द ऑपोजिट वर्ड। शी वॉज रिलीव टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मेलिग्नेंट, इट वॉज डैश। ऑप्शन आर डिस्कवर्ड, साइजेबल, एक्सपोज्ड या फिर बिनाइन। बहुत सारे पेपर्स में आपने ये देखा होगा। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रिटी इजी टू सॉल्व इफ यू नो। तो सोचो क्या आंसर आएगा। व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर? द आंसर इज ऑप्शन डी, बिनाइन। malignant का opposite benign. Now, the last set of questions. The speaker did not properly space out his speech, but went on dash 1 point only. Devoting, decrying, stressing या फिर avoiding. काफी सिंपल है, आपको क्वेश्चन ने ही आंसर दे दिया है एक्चुअली। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर आंसर बताओ क्या आएगा। What do you think should be the answer? द आंसर विल बी स्ट्रेसिंग। एक ही पॉइंट को पकड़ के उसी पे बोलते रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डैश ऑन हिज ओन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। ऑप्शन आर रिलाइज, रन्स, मेक्स या पुट्स। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? क्या आंसर आएगा? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? द आंसर इज अ पर्सन हु relies on his own efforts has the best chance to win। अपने ऊपर भरोसा रखने वाला। Next, it is dash if we can organize another exam this month। Impractical, unsure, doubtful या फिर unlikely। It is dash if we organize another exam this month। So which option is the best answer? The answer is, it is unlikely that if we can organize another exam this month। मतलब ऐसा होने की संभावना नहीं है। Next, all the applicants dash and the results will be announced next week। Are to be ranked, are ranking, rank, are to rank। So what do you think should be the answer? अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। द आंसर इज ऑल द एप्लीकेंट्स आर टू बी रैंक्ड। अभी करनी है रैंकिंग, इसलिए रिजल्ट जो है अगले हफ्ते अनाउंस होंगे। नेक्स्ट, Canada does not require that US citizens obtain passports to enter the country and dash। Neither Mexico does, either does Mexico, Mexico does neither, Mexico doesn't either। So what do you think is the best option? यहाँ पे फिर से मुझे लग रहा है दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो गए। सोच के करना आंसर। द आंसर इज डी, मेक्सिको डजंट आइदर। आई नो बहुत सारे लोगों ने ए चूज किया होगा, पर ए तब होता आंसर अगर नाइदर डज मेक्सिको होता तो। अब उल्टा है, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं आएगा। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। ऑप्शन था पुट अवे, पुट आउट, पुट इन या पुट ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, सो चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? द आंसर इज द मीटिंग इज पुट ऑफ। पुट अवे का मतलब होता है कहीं दूर रख देना। पुट आउट मतलब कि बंद कर देना।
देन पुट इन इज व्हेन यू पुट इन एफर्ट्स, है ना, एफर्ट लगाना, और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना. गांधी जी विल डैश इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव. गो डाउन, गो थ्रू, गो बाय या फिर गो ऑन. ये भी फ्रेजल वर्ब्स हैं. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? क्या आंसर आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? द आंसर इज गो डाउन. इतिहास के पन्नों में उनका नाम ऐसा लिखा जाएगा. गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना ध्यान से, है ना, गो थ्रू योर नोट्स. गो बाय मतलब कि उस जैसा लगना, वैसा दिखना. एंड गो ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू. ठीक है. सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ डैश रॉबर्ट ब्राउनिंग, द कपल eloped to Italy where they lived and wrote. Options are she marrying, she to marry, her to marry, her marrying. प्रोनाउंस वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो काफी आसानी से आप ये आंसर दे सकते हो. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? क्या आंसर आना चाहिए? द आंसर इज हर मैरिंग. उनको नहीं चाहिए था कि उसकी शादी उससे हो. हर टू मैरी नहीं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है. द कॉस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन द सिटी. सर्वाइविंग, लिविंग, बीइंग या फिर एग्जिस्टिंग. प्रीटी कॉमन सेंटेंस. ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. सोच के आंसर करो, क्या आंसर आएगा? व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? द आंसर इज कॉस्ट ऑफ लिविंग. इकोनॉमी में काफी बार पढ़ा होगा आपने. शी इज ब्यूटिफुल डैश ब्रेव, येट, सो, बट या फिर एंड. वेरी इजी. और कंजंक्शंस का आपका जो है इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? क्या आंसर आना चाहिए? द आंसर इज शी इज ब्यूटिफुल एंड ब्रेव. तो अब आप मुझे स्कोर बताओगे टोटल सारे क्वेश्चंस का. ठीक है. नेक्स्ट है आपकी डेली वोकैबुलरी. द फर्स्ट वर्ड इज टैली. टैली इज अ नाउन. इसका मतलब होता है टू काउंट समथिंग. ये आपने अपने पाई चार्ट्स या फिर बार ग्राफ्स में देखा होगा. नेक्स्ट, रेटिसेंस. दिस इज ऑल्सो अ नाउन. इसका मतलब होता है साइलेंट या रिजर्व नेचर. तो जिन लोगों को जैसे हम इंट्रोवर्ट्स बोल देते हैं ना कुछ लोगों को, तो वो रिजर्व नेचर. नेक्स्ट, क्लिंच. This is a verb. It means to hold firmly or to clench. Then is summon. Summon is also a verb. इसका मतलब होता है to call people together. Then we have peevish. This is an adjective and it means easily annoyed, especially by things that are not important. Irritable. Then you have clemency. This is also a noun. It means the gentle or kind exercise of power. Leniency या फिर mercy. Then you have shoddy. Shoddy is also an adjective. It means of poor quality or construction. Shoddy behavior or shoddy buildings. Then willy. Willy is an adjective which means sly or full of tricks. Then you have gargantuan, which is an adjective and it means huge, immense या फिर tremendous. And finally you have enscone. This is a verb. It means to place in a secure environment. तो ये हैं आपके 10 डेली की वोकैबुलरी के वर्ड्स. So thank you so much for listening to the lecture. Please let me know about your score
और ये फिलअप्स मोस्टली आपके प्रीवियसली कराए हुए कंसेप्ट की क्लासेस के ऊपर बेस्ड थी। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो ऐसे क्वेश्चंस में आप 100% एक्यूरेसी लेके आ सकते हो। सो प्लीज वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट एंड डोंट टेक इट लाइटली। एंड सेकेंड, वोकैबुलरी में से यू हैव टू पिक वन वर्ड और उसके ऊपर मुझे आप एक सेंटेंस बना के भी कमेंट डाउन करके बताएं, राइट? एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको ये असाइनमेंट्स 99 रुपीज में आपके ऊपर अवेलेबल रहेंगी। और कल सैटरडे है, सैटरडे को आई एम टेकिंग लाइव डाउट सेशन ऑन जूम क्लास फॉर अबाउट एनीथिंग जो भी हमने अभी तक किया है प्रीवियसली डन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ज्वाइन द क्लास एंड यू कैन आस्क मी द डाउट्स, राइट? So thank you so much, and I will see you in the next class. And please don't forget to like the video and share our channel with all your friends. Thank you so much and have a wonderful day.